हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और यहाँ पे हमारे पास टू साइडेड एरर्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने पास वन साइडेड एरर जो इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या है यहां गिवन अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7 में गिव जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। इन एरर्स को ठीक करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। सबसे पहले गुड्स परचेज फ्रॉम अजय फॉर 2600 वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बाय मिस्टेक। काफी कर चुके, डायरेक्ट कर दूं मैं इसे। चलो मैं इस क्वेश्चन में फॉर्मेट कर देता हूं, उसके बाद आप कर लेना। जर्नल फॉर्मेट क्या हो जाएगा अपने पास, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, बस इतना ही करना है। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट क्या अपने पास, हमने गुड्स परचेज किए अजय से। गुड्स परचेज किए, परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो टू अजय। ये करेक्ट एंट्री थी। कितनी अमाउंट आएगी परचेज में, 2600। लेकिन रिकॉर्ड कहां कर दिया हमने उसको, सेल्स में। तो सेल्स तो हमने क्रेडिट की होगी, तो ठीक करने के लिए सेल्स को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट, अरे कल हमने, मैं बहुत अच्छे से समझा दी ये वाली एंट्री कल आपको, ठीक है। 2600 और ये डबल अमाउंट यहां पे आ जाएगी 5200, ठीक है। सेकेंड एंट्री देखो, सेकंड में क्या है, गुड्स ऑफ 4400 सोल्ड टू सुरेंद्र वाज पास थ्रू द परचेज बुक। गुड्स हमने सेल किए, तो सेल की एंट्री क्या होती है, सुरेंद्र डेबिट टू सेल्स। सुरेंद्र डेबिट टू सेल्स। कितने के गुड्स सेल किए हमने, 4400 के हमने गुड्स सेल किए। लेकिन रिकॉर्ड कहां कर दिया उसे, परचेज में। और परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो ठीक करने के लिए परचेज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, 4400 से। और इसका ये टोटल अमाउंट यहां जाएगी 8800, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ए कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ 1000, इट वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक। कस्टमर ने गुड्स वापस किए, मतलब वो क्या है, सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न क्या होता है अपने पास, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या आएगी अपने पास, सेल्स रिटर्न डेबिट। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो टू, कस्टमर बोला इसने तो अभी हम भी क्या लिख लेंगे, कस्टमर ही लिख लेंगे, या फिर डेटर लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कस्टमर बोला, हम कस्टमर लिख लेंगे। तो कितने के, 1000 के। लेकिन उसको रिकॉर्ड कहां कर दिया हमने, परचेज रिटर्न बुक में। और परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया होगा, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री आ जाएगी परचेज रिटर्न डेबिट। कितने से, 1000 से। और ये फाइनल अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, 2000 की आ जाएगी। देखो ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके बहुत अच्छे से, तो बार बार समझा के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। मैं बार बार हर क्वेश्चन में समझाता रहूं वो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था इनको कैसे करना है, अभी भी मैं बता ही रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ अब कैसे करना है। क्रेडिट सेल्स ऑफ 1262 राजेश वाज एंटर्ड इन द बुक्स एज 162। कैसे रिकॉर्ड कर दिया, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। ज्यादा को कैसे ठीक करते हैं, एंट्री को उल्टा पास करके, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स की, सेल्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स को हम डेबिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजेश, कल ऐसे सीखा था ना हमने लास्ट वीडियो में अपने, ठीक है। भाई ज्यादा अमाउंट से एंट्री पास कर दी, तो इसको ठीक करने के लिए एंट्री को उल्टा पास कर देंगे। कितने से, 162 से माइनस कर लेंगे 126, कितना आ जाएगा 36। तो एंट्री क्या आ जाएगी, सेल्स डेबिट टू राजेश 36 एंड 36, ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखो, सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स एंड टेबल्स 700 वाज ट्रीटेड एज द सेल्स ऑफ गुड्स। हमने क्या सेल किए, वैसे तो हमने गुड्स सेल किए, सॉरी हमने फर्नीचर सेल किया, लेकिन हमने उसको क्या कंसिडर कर लिया, गुड्स कंसिडर कर लिया। अगर हमने उसको गुड्स कंसिडर किया तो हमने सेल्स को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया होगा। क्रेडिट करना किसे था, फर्नीचर को। कर किसे दिया, सेल्स अकाउंट को। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट। भाई गलती से हमने उसको सेल्स दिखा दिया तो सेल्स को डेबिट कर दो।
और गया क्या अपने पास से फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। कितना आ जाएगा 700 एंड 700। चलो मैं आपको एंट्री बताता हूँ, देखो मैं फिर बता रहा हूँ इसको एक बार। वैसे तो लास्ट वीडियो में मैंने करा दिया आपको ये। हमने गुड्स, हमने क्या ट्रीट कर लिया, हमने गुड्स सेल कर दिए, तो एंट्री क्या होगी, क्या की होगी हमने, कैश टू सेल्स। लेकिन करनी क्या थी एंट्री, कैश टू फर्नीचर, यही करना था ना। तो दोनों केस में कैश तो ठीक है, फर्नीचर क्रेडिट करना था, कर किसे दिया, क्रेडिट सेल्स को, तो सेल्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक करने के लिए टू फर्नीचर अकाउंट, ये अपने पास रेक्टिफाइंग एंट्री है। नेक्स्ट देखो, रेंट ऑफ द प्रोप्राइटर रेजिडेंस 800 डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट, ये फर्स्ट टाइम आया, ये मैं आपको बताता हूं। देखो हमने क्या पे किया, रेंट पे किया रेजिडेंस का, तो एंट्री क्या रहेगी अपने पास इसकी, करेक्ट एंट्री क्या रहेगी, पहले मैं करेक्ट वाली लिख रहा हूं, ड्रॉइंग डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमने एंट्री कैसे पास कर दी, डेबिट किसे कर दिया, रेंट अकाउंट को, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने ये एंट्री कर दी। दोनों ही केस में कैश क्रेडिट हुआ, मतलब ये तो ठीक है। रेंट को हमने डेबिट कर दिया और करना किसे था, ड्राइंग को, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ड्राइंग टू रेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, ड्राइंग टू रेंट अकाउंट। तो सिक्स्थ एंट्री आ जाएगी ड्राइंग डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 800 से। हो गया। देखो मैंने आपको एक हिंट और दिया था इस टाइप की एंट्री में, डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, क्या, डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, ठीक करने के लिए क्या करेंगे इसको, क्रेडिटेड टू द रेंट अकाउंट। क्या कर देंगे, क्रेडिटेड टू द रेंट अकाउंट होगी, क्रेडिटेड टू द रेंट अकाउंट, क्रेडिट कर दिया रेंट को। अच्छा अब डेबिट किसे करे, बचा क्या, प्रोप्राइटर रेजिडेंस, मतलब कि ड्राइंग, ड्राइंग क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। आगे आंसर सेवंथ का, बस ऐसे करना था। 8th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, फॉलोइंग एरर्स को ठीक करना है। ए सेल ऑफ गुड्स टू राजाराम 2500 वाज पास थ्रू द पर्च, अरे अभी तो किया हमने, अभी करके आए, तो मैं बिना फॉर्मेट के कर रहा हूं, फॉर्मेट आप लोग बना लेना। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, हमने क्या करना है, सेल ऑफ गुड्स, तो गुड्स को सेल करने की एंट्री क्या आएगी, राजाराम डेबिट टू सेल्स, राजाराम डेबिट टू सेल्स। कितने के गुड्स सेल किए हमने, 2500 के, तो सेल्स अकाउंट के आगे कितना लिखेंगे, 2500। लेकिन रिकॉर्ड कहां कर दिया, परचेज बुक में, और परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो रेक्टिफाई करने के लिए परचेज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। कितना, 2500, और टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी फिर अपने पास यहाँ पे 5000। देखो अगर फॉर्मेट करना है तो बेशक कर लो, कोई इशू नहीं है मेरे को, तो ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, बस ये फॉर्मेट है। सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री में क्या आ जाएगा अपने पास, फर्स्ट हो गया ना, सेकेंड देखो, सेकंड के अंदर आएगा, सैलरी ऑफ 800 पेड टू हरि बाबू वाज रोंगली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, क्या बोला, डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन सा, हरि बाबू, इसका खुद का अकाउंट है, तो एक इफेक्ट तो हमें पता चल गया, हरि बाबू क्रेडिट होगा, हरि बाबू क्रेडिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला यहाँ पे, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, तो हमने क्रेडिट कर दिया उसको 800 से। अब डेबिट किसे करें, सैलरी, तो एंट्री क्या आ जाएगी, सैलरी डेबिट टू हरि बाबू 800। आ रहा है समझ में, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम एंट्रीज को रेक्टिफाई। फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन सिंह 1000 वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक, अभी किया था, वहां पे सेल्स था, यहाँ परचेज हो गया। तो थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज करते, फर्नीचर अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, कितने से, 1000 से। लेकिन हमने एंटर कहां कर दिया उसको, गलती से परचेज बुक में, और परचेज को हमने क्या किया होगा, डेबिट। भाई परचेज जब हम करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट दिखाते हैं। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। देखो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं इन एंट्रीज को, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था कैसे करने, अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। 5000 spent on the extension of building was debited to the building repair account, was debited to building repair account, debited to, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, credited to building repair account, तो क्रेडिट क्या कर देंगे, टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। मैं बता रहा हूं ना, ऐसे भी अपने पास बहुत सारी एंट्री सोल्व हो जाती है,
बस इतने से हिंट से ही डेबिटेड टू बोल दिया, क्रेडिट कर दो रेक्टिफाई करने के लिए 5000। तो डेबिट किसे करना है, देखो हम बिल्डिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं, बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, बिल्डिंग को क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये जो खर्चा वो किस नेचर का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, किस में जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। लेकिन हमने इसको लिख कहां दिया था, बिल्डिंग रिपेयर में। तो बिल्डिंग रिपेयर से अमाउंट निकाली, ट्रांसफर कहां कर देंगे, बिल्डिंग के अंदर। तो एंट्री आ जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट 5000 एंड 5000 हो गया। नेक्स्ट देखो, गुड्स रिटर्न बाय मानीराम 1200 वर एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ अपने पास, अरे रिटर्न आउटवर्ड, हम रिटर्न आउटवर्ड कर रहे हैं, हमने गुड्स परचेज किए होंगे, अब हम उनको वापस कर रहे हैं, मतलब कि परचेज रिटर्न। लेकिन हमें तो गुड्स वापस मिले, तो ये था क्या, सेल्स रिटर्न था। क्या था ये, सेल्स रिटर्न था, और उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, परचेज रिटर्न हमने उसको कंसीडर कर लिया। तो कैसे ठीक करेंगे इस एंट्री को, फिर हम फिफ्थ एंट्री देखो भाई, हमें करना क्या है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ने के बाद टू क्या लिखेंगे, मनीराम, मनीराम मनीराम जो भी आप बोल रहे हो इसे 1200। लेकिन हमने इसे रिकॉर्ड कहां किया, रिटर्न आउटवर्ड बुक में। रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक हमने क्या की होगी, क्रेडिट। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। सो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1200, और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2400। ठीक है, ये वो आंसर अपने पास 8th का। देखते हैं 9th, बस ऐसे ही करना और कुछ नहीं करना। एंट्रीज रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, कर तो चुके हैं ना। देखो क्या करना है, नेक्स्ट पहले मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। नहीं, आप लोगों का एक ही कमेंट आएगा, सर बिना फॉर्मेट मत कराया करो, समझ नहीं आता। फर्स्ट क्या आएगा अपने पास, फर्स्ट एंट्री देखो भाई, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 रोंगली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अभी किया हमने, देखो फर्नीचर परचेज वाज रोंगली एंटर्ड इन द परचेज बुक, अभी किया था ना। तो कैसे किया हमने, डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को, रेक्टिफाई करने के लिए, अरे हिंट ही बता रहा है, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। तो फर्स्ट ए पार्ट है ये, तो टू परचेज अकाउंट। भाई क्वेश्चन ने हिंट दिया डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, हम ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट 10,000। डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास, फर्नीचर अकाउंट। एंट्री आ जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000 एंड 10,000, फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड देखो, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेन फॉर 20,000 वाज रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक। वो सेम ही है भाई, अभी जो ऊपर किया वही सेम है। हमने क्या किया, एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया किससे, परचेज बुक से। परचेज को हमने क्या किया होगा, डेबिट। ठीक करने के लिए परचेज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। कितना भाई, 20,000। परचेज किया क्या हमने, फर्नीचर, सॉरी मशीनरी। आया अपने पास क्या, मशीनरी, मशीनरी आई है, मशीनरी क्या होगी, डेबिट होगी। सो एंट्री क्या आ जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 20,000 एंड 20,000। अरे ये दोनों एंट्री सेम है भाई, बिल्कुल। बस फर्क क्या है, इसने यहाँ बोल दिया डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, और यहाँ पे कर दिया रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। परचेज डेबिट ही होता है। उसके बाद रिपेयर ऑन द मशीनरी 1400 डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो एक बात तो हमें पता चला ना, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट को रेक्टिफाई कैसे करना है, टू मशीनरी अकाउंट। कितना आ जाएगा अपने पास, 1400 आ गया। अब ये तो हो गया ना, इतना तो कर दिया हमने, डेबिट की जगह क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ये रेक्टिफाई होगी। लेकिन ट्रांसफर कहां करना है, इसको रिपेयर में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1400। देखो ये जो रिपेयर है ना, मशीनरी के ऊपर रिपेयर है, नई मशीन के ऊपर नहीं है, पुरानी मशीन के ऊपर है। तो जब पुरानी मशीन के ऊपर रिपेयर होता है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, रिपेयर डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमने गलत एंट्री क्या कर दी, मशीनरी डेबिट टू कैश कर, क्या कर दिया हमने, मशीनरी डेबिट टू कैश कर दिया।
तो कैश तो क्रेडिट है दोनों केस में। गलती क्या की हमने, इसको डेबिट किया था। रेक्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे और रिपेयर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चल थर्ड हो गई अपने पास। ठीक है, हो गई। फोर्थ देखो, रिपेयर ऑन ओवर हाउलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज 2000 वाज डेबिटेड टू द रिपेयर अकाउंट। ठीक, कैसे करेंगे, रिपेयर को क्रेडिट कर देंगे। रिपेयर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू रिपेयर अकाउंट। ये हिंट अच्छा है ना, ये टू रिपेयर अकाउंट कितना हो जाएगा, डेबिट बोला ना, क्वेश्चन ने बोल दिया डेबिट कर दिया, अरे कर दो क्रेडिट, बात खत्म हुई। 2000 और रिपेयर ऑन ओवर हाउलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, मतलब कि हमारे लिए मशीन नहीं है, मशीन बेशक सेकेंड हैंड हो, हमारे बिजनेस में तो फर्स्ट टाइम आ रही है ना, तो इस रिपेयर का खर्चा कहां जाएगा अपने पास, उस रिस्पेक्टिव एसेट में जाएगा, मशीनरी अकाउंट में जाएगा। सो एंट्री क्या आ जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट 2000। देखो ये वाली जो एंट्री है ना, इसका उल्टा है बिल्कुल, ये इसकी उल्टी एंट्री है बिल्कुल। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ई पार्ट, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एट बुक वैल्यू 3000 वाज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। अभी लास्ट क्वेश्चन में करके आया हूं, हमने कहा क्रेडिट कर दिया, अरे हिंट ही दे रहा है क्वेश्चन, छोड़ो ना। क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या कर देंगे, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक करने के लिए तो सेल्स अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, सेल्स अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट कितने से, 3000 से, हो गया डेबिट। ठीक है, हमने क्या किया था, मशीनरी बेची थी, तो अमाउंट किसकी कम होगी, मशीनरी की, मशीनरी की अमाउंट कम होगी, तो मशीनरी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। या फिर इसके अलावा लिखा ही क्या है, मशीनरी लिखा हुआ है इसके अंदर इस एंट्री में, तो हम क्या कर देंगे, टू मशीनरी अकाउंट 3000। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये तो आज की ही वीडियो में कवर हुआ है सारा, हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। वही करना है भाई, ये देखो फिर से वही, मशीनरी परचेज फॉर 5000 हैज बीन डेबिटेड टू द परचेज। अरे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया भाई, हम लास्ट में ही किया अभी हमने। फर्स्ट क्या आ जाएगा, मशीनरी परचेज की 5000 की, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। आधी एंट्री तो अपनी यही ठीक हो जाती है। अब डेबिट क्या होगा, मशीनरी, सिंपल है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, मशीनरी टू परचेज, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000 एंड 5000। सेकंड, 700 पेड टू श्री मोहन कपूर एज लीगल चार्जेस वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अरे क्या हिंट आया, डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उसके पर्सनल अकाउंट मतलब श्री मोहन कपूर। सो तो यहां लिख ले टू श्री मोहन कपूर, कितना आएगा 700। और ये खर्चा किसका था भाई, लीगल चार्जेस का खर्चा था ये, तो लीगल चार्जेस का खर्चा है, खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नॉमिनल का रूल है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास, लीगल चार्जेस। भाई लीगल चार्जेस का खर्चा था, गलती से हमने श्री मोहन कपूर के अकाउंट में डाल दिया, और लिखना कहा था उसको, लीगल चार्जेस के अकाउंट में। थर्ड, 10,000 paid to escort company for machinery purchase stand debited to the escort machinery account। क्या किया भाई, क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, डेबिटेड टू एस्कॉर्ट मशीनरी अकाउंट। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू एस्कॉर्ट मशीनरी अकाउंट, तो टू एस्कॉर्ट मशीनरी अकाउंट। एस्कॉर्ट मशीनरी अकाउंट कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, हो गया। लेकिन डेबिट किसे करेंगे, अब हम मशीनरी परचेज की है, मशीनरी परचेज करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एस्कॉर्ट मशीनरी अकाउंट कितने से, 10,000 से। आ रहा है समझ में, ठीक है। टाइपराइटर परचेज किया, वाज रोंगली पास थ्रू द परचेज बुक। हमने टाइपराइटर परचेज किया, गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में। तो टाइपराइटर परचेज किया तो टाइपराइटर का तो अकाउंट डेबिट होगा ना, तो एंट्री आ जाएगी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, कितने से परचेज किया, 6,000 से। लेकिन हमने इसे रिकॉर्ड कहां कर दिया, परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, और परचेज को हमने क्या किया होगा, डेबिट, परचेज को हम डेबिट करते। ठीक करने के लिए परचेज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट 6,000। नेक्स्ट देखो फिफ्थ,
20,000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर प्रोप्राइटर हैज बीन चार्ज टू द जर्नल एक्सपेंस। ये मैं समझा देता हूं कैसे होगा, देखो। क्या बोला इसमें, पहले तो देखो हमने क्या परचेज किया, मोटरसाइकिल परचेज की। मोटरसाइकिल परचेज की तो ये हमारा एसेट है, तो एंट्री क्या बनेगी अपने पास, मोटरसाइकिल डेबिट, ऐसे करेंगे ना। लेकिन फॉर प्रोप्राइटर, अच्छा रुको, अरे रुको, फॉर प्रोप्राइटर है ये, क्या है ये, फॉर प्रोप्राइटर है, क्या है ये, फॉर प्रोप्राइटर। मतलब कि हमें क्या करना है, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करना है, तो एंट्री क्या करनी थी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन एंट्री कर क्या दिया हमने, इसको कहां दिखा दिया, जर्नल एक्सपेंसेस में दिखा दिया। गलत एंट्री क्या की हमने, जर्नल एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई दोनों ही केस में कैश तो क्रेडिट हो रहा है, इसकी तो कोई गलती नहीं है। तो गलती क्या की हमने, इसको डेबिट कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या आ जाएगी, ड्रॉइंग शो करना है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू जर्नल एक्सपेंस अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, ड्रॉइंग डेबिट टू जर्नल एक्सपेंस। कितनी अमाउंट अपने पास, 20,000 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 15,000 पेड फॉर परचेज ऑफ गैस इंजन वाज डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। क्वेश्चन ने क्या बोला, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। रेक्टिफाई कैसे करेंगे भाई, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। भाई गलती से परचेज अकाउंट डेबिट किया हमने, अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, इसे ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट 15,000। एंड ये हमें क्या करना है, गैस इंजन, गैस इंजन हमने परचेज किया, हमने एक एसेट परचेज किया, ये पता नहीं कैसे एसेट एसेट है, तो हम यहाँ लिख लेंगे गैस इंजन डेबिट टू परचेज अकाउंट 15,000। नेक्स्ट देखो भाई 7, कैश पेड टू राम 400 वाज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ श्याम। डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ श्याम, एंट्री आ गया मेरे पास, तो एंट्री हो गई मेरी, तो डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ श्याम। ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ श्याम, तो श्याम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू श्याम। तो ठीक करने के लिए श्याम का अकाउंट तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना, 400। डेबिट किसका अकाउंट करे भाई, राम का। किसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राम का। तो एंट्री क्या आ जाएगी, राम डेबिट टू श्याम 400 एंड 400 हो गया, ये भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th, बस यही करना है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई करेंगे भाई, 4500 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की एक्सटेंशन पे खर्चा किया हुआ, डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, आज ही किया था। तो वैसे भी हिंट है, डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। ठीक कैसे करेंगे, रिपेयर को क्रेडिट कर देंगे, बिल्डिंग डेबिट कर देंगे। लो भाई पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, डेट एक भी क्वेश्चन में नहीं है, LF डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, लिख लोगे, ये तो लिख लेना, अरे इतना तो कर लेना। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट देख, फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिटेड टू रिपेयर अकाउंट, टू रिपेयर अकाउंट। डेबिट कौन हो जाएगा, बिल्डिंग पे खर्चा किया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सो एंट्री आ जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। अमाउंट है कितनी भाई, अमाउंट अपने पास है 4500 एंड 4500। सेकंड क्या आ जाएगा, देखो, wages paid to the firm's own workmen 3600 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीनरी। नई मशीनरी से रिलेटेड खर्चा उसके अकाउंट में जाएगा, लेकिन पोस्ट का कर दिया हमने उसको वेजेज अकाउंट में। तो वेजेज अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया। देखो एंट्री हमने कुछ इस तरह से की होगी, गलत एंट्री हमने क्या की, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन करेक्ट एंट्री क्या थी भाई, भाई नई मशीन के ऊपर खर्चा किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना। तो एंट्री क्या आएगी, मशीनरी डेबिट टू कैश। दोनों ही केस में कैश क्रेडिट हुआ, तो इसे हटाओ। मशीनरी को डेबिट करना है, कैश हमने वेजेस को गलती से डेबिट कर दिया, तो ठीक कैसे करेंगे, मशीनरी टू वेजेस। कितना आ जाएगा अपने पास, ये 3600। Contractors bill for the construction of godown at a cost of 10,000 has been charged to the repair account।
हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन किया, अरे ये वाला है ना, ये लिखा हुआ यहाँ पे, यही है सेम। यहाँ पे गलती से हमने किस में डाल दिया, इसको रिपेयर में डाल दिया। जाना कहाँ था ये जाना था गोडाउन अकाउंट में। गोडाउन कर लो, गोडाउन तो अच्छा वर्ड नहीं है, इसको ऐसे कर लो, बिल्डिंग कर लो। क्या कर लो, बिल्डिंग कर लो, बिल्डिंग का ही पार्ट है गोडाउन, ठीक है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बिल्डिंग डेबिट टू, क्या करेंगे, कहाँ कर दिया हमने चार्ज इसको, रिपेयर अकाउंट में, टू रिपेयर अकाउंट। बिल्डिंग डेबिट टू रिपेयर अकाउंट कितना आ जाएगा अपने पास, ये 10,000 एंड 10,000। फोर्थ देखो, थर्ड हो गया, फोर्थ 1500 पेड एज वेजेस टू द वर्कर बहादुर सिंह हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। उसका पर्सनल अकाउंट कौन सा, बहादुर सिंह, उसका पर्सनल अकाउंट है, हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में उसके पर्सनल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू बहादुर सिंह। और खर्चा किसका भाई, ये खर्चा किसका, वेजेस का। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, वेजेस डेबिट टू बहादुर सिंह, वेजेस डेबिट टू बहादुर सिंह, कितनी अमाउंट अपने पास 1500 एंड 1500। अब तो सारा ही रिपीट हो रहा है। फिफ्थ आ जाएगा, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 500 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। हिंट ही दे दिया, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। रेक्टिफाई कैसे करेंगे इसको, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, क्या बेचा हमने, फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर नहीं, सिर्फ फर्नीचर लिखेंगे। सो एंट्री क्या आ जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना 500 और 500, 500 एंड 500। उसके बाद सिक्स्थ आ जाएगा, A check of 620 received from Ram has been wrongly credited to the Shyam. Credited to Shyam. ठीक कैसे करेंगे, डेबिट टू श्याम, डेबिट टू श्याम, तो श्याम डेबिट टू, और क्या है ये, रिसीव किससे किया हमने, राम से, तो क्या लिख लेंगे, टू राम। कितना 620 एंड 620, हो गया रेक्टिफाई। ठीक है, श्याम डेबिट टू राम, ये रेक्टिफाई हुआ। चलो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है अपने पास, पास द रेक्टिफाइंग एंट्री, क्या करने, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी, कब, 5,000 बीइंग द कॉस्ट ऑफ द रेडियो परचेज फॉर द पर्सनल यूज, मतलब कि ड्राइंग, ड्राइंग की बात की, ऑफ द प्रोप्राइटर हैज बीन डेबिटेड टू द, अरे हो गया, डेबिटेड टू द रेडियो अकाउंट। तो ठीक कैसे करेंगे इसे हम, डेबिटेड टू द रेडियो अकाउंट बोला, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, रेडियो अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टू रेडियो अकाउंट, टू रेडियो अकाउंट, कितने का अपने पास 5,000 का। और डेबिट कौन सा अकाउंट करना है हमें, ड्रॉइंग अकाउंट क्या करना है, डेबिट करना है। तो आ जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू रेडियो अकाउंट 5,000 एंड 5,000। सेकेंड एंट्री देखो, फर्स्ट हो गई, सेकेंड, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर 1,000, फिर से किसकी बात आई है, ड्रॉइंग की बात आई। वाज हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड कर लो भाई। तो गुड्स प्रोप्राइटर लेके जाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग टू परचेज। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, भाई एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करना था, तो एंट्री क्या आ गई, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1,000 एंड 1,000। थर्ड एंट्री आ जाएगी अब अपने पास, ए चेक ऑफ 500 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स वाज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ वाई एंड डेबिटेड टू द कैश इंस्टेड ऑफ द बैंक अकाउंट। देखो भाई, इस एंट्री को करने के ना दो तरीके हैं, करने के दो तरीके, चाहे तो दो अलग अलग एंट्री पास करो, चाहे एक सिंगल एंट्री पास करो। देखो, ए चेक ऑफ 500 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, एक्स से हमने एक चेक रिसीव किया, तो अगर हमने चेक रिसीव किया एक्स से, तो एंट्री क्या होगी भाई इसकी, मैं दो अलग अलग करके दिखा रहा हूं। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, हमने एक चेक रिसीव किया एक्स से, कितने का, 500 का, चेक रिसीव किया, एंट्री कर दी। दूसरा क्या बोला, हमने गलती क्या की, वाज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ वाई, अकाउंट क्या, वाई का अकाउंट क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। ठीक करने के लिए वाई का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट किया ना, तो ठीक करने के लिए इसका अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, वाई डेबिट, एंड डेबिटेड टू द कैश, और डेबिट कहां कर दिया हमने, कैश में। ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कैश को, टू कैश अकाउंट।
टू कैश अकाउंट 500 एंड 500। तो इस तरह से भी आप ये एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई टू कैश, ऐसे भी कर सकते हो इस एंट्री को, या फिर ऐसे कर लो बैंक डेबिट वाई डेबिट टू एक्स टू कैश, जैसे भी आपको अच्छा लगे, चाहे तो अलग अलग कर लो चाहे इकट्ठा कर लो, मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आया। देख सिर्फ इतना करो, पहले इसका एक पार्ट मान लो, ए चेक ऑफ 500 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, एक चेक रिसीव किया एक्स से, अज्यूम कि चेक सेम डे डिपॉजिट करा दिया, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, भाई यही एंट्री होगी ना, चेक रिसीव फ्रॉम द एक्स इज एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, लेकिन गलती क्या की, क्रेडिट कर दिया वाई का अकाउंट, तो एक दूसरी एंट्री करेंगे, वाई के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एंड हमने डेबिट कर दिया कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, A check of 1300 received from Ramlal was dishonored and debited to the journal expense account। तो एक बात तो हमें पता है, क्वेश्चन ने बोला डेबिटेड टू द जर्नल एक्सपेंस, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू जर्नल एक्सपेंस, तो जर्नल एक्सपेंस को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, कितनी अमाउंट से, 1300 से, 1300 से, एंड हमने रिसीव किससे किया इसको, रामलाल से, तो रामलाल का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या आ जाएगी, रामलाल डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंस 1300 एंड 1300। ठीक है, रामलाल डेबिट टू जर्नल एक्सपेंस 1300 1300। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, ए सम ऑफ 3000 ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज प्राइवेट ट्रेवल वाज डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। डेबिट कहां कर दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में, रेक्टिफाई कैसे करेंगे भाई इसको, ए परचेज ए सम ऑफ 3000 ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट ट्रेवल, मतलब कि ड्रॉइंग डेबिट करना था, लेकिन डेबिट करके दिया हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो डेबिटेड वर्ड यूज कर लिया ना इसने ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को कैसे ठीक करेंगे, इसे हम क्रेडिट कर लेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कितना आ जाएगा 3000, और डेबिट किसका अकाउंट हो जाएगा अपने पास, ड्रॉइंग का, तो एंट्री आ जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3000 एंड 3000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, क्रेडिट परचेज ऑफ 500 फ्रॉम अजय वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ विजय, आधी एंट्री तो गई, क्वेश्चन ने बोला क्रेडिट ऑफ विजय, तो विजय को क्या कर देंगे हम, डेबिट, तो विजय डेबिट, विजय हो जाएगा डेबिट कितनी अमाउंट से, 500 से, लेकिन एंट्री क्या है, क्रेडिट परचेज किया 500 का अजय से, अजय से परचेज किया था, रिकॉर्ड किसके अकाउंट में कर दिया, विजय के, तो एंट्री क्या आ जाएगी टू अजय, कितना 500। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन अमाउंट ऑफ 1600 ड्यू फ्रॉम चंदन लाल वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, कोई अमाउंट ड्यू थी 1600 की, वो हमने क्या कर दी, बैड डेट दिखा दी, बट इन प्रीवियस ईयर वाज अनएक्सपेक्टेडली रिसीव्ड दिस ईयर, पिछले साल में तो हमने क्या दिखाया इसको, क्या दिखाया हमने इसको, बैड डेट, लेकिन इस साल ये पैसा आ गया, लेकिन हमने अकाउंट किसका क्रेडिट कर दिया, चंदन लाल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक करने के लिए क्या करेंगे भाई, चंदन लाल के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, चंदन लाल के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे चंदन लाल के अकाउंट को हम, 1600 से, कितने से, 1600 से, और ये अमाउंट जाती का है, जब बैड डेट्स का अमाउंट वापस आता है तो कौन सा अकाउंट में जाता है पैसा, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, अकाउंट कौन सा क्रेडिट करना था, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, 1600, ये अपने पास आंसर होता है इस क्वेश्चन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और वहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, अब अपने पास वन साइडेड एरर का, टू साइडेड एरर्स कंप्लीट होगी। ठीक है, थैंक यू।